का पर कैपिटा इनकम 20,000 रुपया सालाना है। सीतामढ़ी का पर कैपिटा इनकम 23,000 रुपया सालाना है। राजेश जी, एक चीज बताइए, जब लोग महीने का 2,000 रुपया कमाएगा, वो क्या आदमी अपने एजुकेशन पे खर्च करेगा? देखिए भाई मेरे जो है ना, वो खाली आरोप के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। खाली आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। अरे ये बताइए ना कि आपने क्या किया था विकास के लिए? मतलब अभी जो आंकड़े बता रहे कितना कम आंकड़ा होने के पीछे भी कांग्रेस और जो हमारे आरजेडी है उनकी देन है। सब घर में मिल चुका है सिलेंडर। बोलने दिया जाएगा, दोनों पूरा नहीं। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। देश के हर कोने में एक ही सवाल है कि कहां जा रहा है बिहार। क्या बिहार बदलाव चाहता है या पुरानी व्यवस्था पर ही कायम रहना चाहता है? ये यक्ष प्रश्न जरूर है, पर पहले राउंड की पोलिंग ने बिहार में सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। एनडीए का कुनबा आश्वस्त है कि उसकी ही सरकार लौट रही है, पर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस मतदान प्रतिशत बढ़ने को बदलाव से जोड़ रहा है। 65% मतदान का मंगलवार को रिकॉर्ड टूटेगा या कम रह जाएगा, हर एक बिहारी के दिलो दिमाग में कौंध रहा है। पर सच्चाई यह है, क्या पहले चरण में मतदान बढ़ा या नहीं? क्या एसआईआर में 69 लाख वोट कटे तो क्या मतदान पहले जैसा ही रहा? बढ़ा मतदान केवल कयास है? इसी पर एजेंडा में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में पटना से एलजेपी प्रवक्ता सोनम पासवान जी होंगी, भाजपा प्रवक्ता संगीता सिंह जी होंगी और कांग्रेस से आप दोनों को काउंटर देने के लिए प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह जी होंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। शुरुआत सोनम जी आपसे ही करेंगे। 121 सीटों की पोलिंग में जो भी रहा वो अलग मामला रहा, लेकिन 122 सीटों की जो पोलिंग कल होने जा रही है उस पर आपके दल की और खासकर एनडीए की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आज तेजस्वी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कल की पोलिंग को लेकर। आपको क्या कहना है कि वो आरोप केवल अपने को बचाने के लिए लगा रहे हैं या कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये सब चीजें हो रही हैं? सबसे पहले आपको गुड इवनिंग और हमारे जितने भी मीडिया पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए, ये तो लगातार निरंतर चलती आ रही चीजें हैं, नई कुछ चीजें तो की नहीं जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो भी इनका आंकड़ा है वो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल हमारे 1-2 दिन के अंतराल में समापन की ओर अग्रसर है और हमारी जो सरकार है, हमारी जो एनडीए सरकार है, वो पुनः अपना सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है और इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप का जो भी आंकड़ा है वो हमारे जो महागठबंधन वाले हैं वो लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में जिस प्रकार से विकास की दर बढ़ी है, बिहार में जो हमारा वोटिंग रेशियो बढ़ा है, इन सब चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि हमारी जो सरकार है उससे बिहार की जनता काफी ज्यादा लाभान्वित हुई है, काफी ज्यादा हमारे काम को लेकर के उनको वो आश्वस्त है कि बिहार की अगर कोई विकास की बात कर सकता है तो वो हमारे एनडीए की सरकार कर सकती है। तो इसी तरह से वो अपना सामंजस्य हमारी एनडीए सरकार के साथ बनाए हुए है और वोटिंग पोल देखते हुए भी यही आंकड़ा लगा सकते हैं हम लोग कि हमारी जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं वो हमारे एनडीए, हमारे गठबंधन के साथ। जी ठीक बात है। सोनम जी, कुछ 24 घंटे से कुछ खबरें चल रही हैं और कुछ तमाम लोग अपने 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 ढंग से एनालाइज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 29 सीटों पर तो सोनम जी एलजेपी अपना वोट बैंक ले रही है, लेकिन बाकी सीटों पे अपना वोट बैंक एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको ट्रांसफर नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है सिचुएशन बदली हुई है? क्योंकि पिछले 2020 के आंकड़े अगर देखा जाए तो आपको 30 लाख वोट मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। अगर वो बहुत बुरी स्थिति में भी अगर 10 लाख वोट मिलता है एनडीए को तो एनडीए कहीं ना कहीं एज लिए हुए होगी। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें क्या आपका स्पष्टीकरण आएगा क्या कि आप 29 सीटों के अलावा अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत फहमी में डालने वाली बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ 29 सीटों पे ही चुनावी दौरा नहीं किए हैं, स्टार प्रचारक कह सकते काम नहीं किए। उन्होंने टोटल सीटों पे जहां भी संभव हो वो 160 जगहों पे उन्होंने जनसभाएं की हैं, रैलियां किए हैं। तो हमारी सीटें तो वहां हर जगह मतलब नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए की सरकार स्थापित पुनः हो इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें जो आरोप लगाए
लगाए जा रहे हैं वो हार के खौफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में इतना मतलब इतनी ज्यादा लोगों ने उनको देख करके बिहार का जो भविष्य निर्धारित किया है, वो हमारे नेता को देख करके भी हमारे एनडीए को मजबूती मिल रही है। तो उसका बखूबी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जीतन राम मांझी जी और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी ने हमारे नेता को अपने तरह से अलग अलग सीटों पे अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने उनको भेजा है, ताकि हमें एक अच्छा वोट बैंक मिल सके और हमारी सरकार पुनः स्थापित हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वो बेबुनियाद की चीजें हैं, और हमारा वोट सिर्फ हमारी 29 सीटों पे ही नहीं है, हम लोग भी काम करके आए हैं। अभी मैं भी स्टार प्रचारक के हैसियत से काम करके आई हूँ, और हम लोग जहां भी गए हैं हर पार्टी के मतलब 5 घटक दल के सारे जिलाधिकारी मौजूद हुआ करते थे, और हम लोग मिलजुल कर एक पारिवारिक तौर पे काम किए हैं, और हम लोग में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सब मिल करके एनडीए सरकार को पुनः स्थापित करेंगे। जी ठीक बात है। संगीता जी, आपसे सीधा सवाल है, वैसे तो आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने ढंग से उसको क्लियरिफाई भी किया है। आज तेजस्वी ने 2 बड़े आरोप लगाए, भाजपा शासित प्रदेशों से जो फोर्स है वो जा रहा है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स वो बिहार पहुंच रहे हैं। हरियाणा में तो एक बाकायदा एक कोई ट्रेन है भाजपा कार्यकर्ताओं की, वो पहुंच रही है, सुबह पहुंच जाएगी। आपको इस तरह के आरोपों की क्या कहीं कोई दम लगता है? और तेजस्वी जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, और उन्होंने एक आरोप और ये भी लगाया है कि भाजपा की पूरी तैयारी है, इसमें कैसे वो बेईमानी कराए। पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार। देखिए, पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद से काफी घबराए हुए हैं, हार का सामना करना है इन्हें, तो इनको समझ आ गया है कि दे आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन। इनको पता है कि वो हार रहे हैं, तो इनका कुछ भी अब रह नहीं गया है, तो ये एक के बाद एक आरोप लगाएंगे। पहले इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, फिर उन्होंने अधिकार यात्रा किया, मतलब बहुत सारी चीजों, इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कितने आरोप लगाए हैं, जबकि अच्छे ढंग से पहले चरण का मतदान बहुत ही अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक और सारे लोग बिहार के लोगों ने मिलकर इसमें मतदान किया, और हमारा रेशियो भी बढ़ा। तो अभी क्या है, इनके पास वो ये जान रहे हैं कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं था बिहार के लोगों, खाली जुमला दिया है और खाली वादे किए हैं, कोई चीज इन्होंने नहीं। और लोगों को अभी तक 15 साल जो इन्होंने जो छोड़ा था बिहार को, वो अभी तक लोगों के जहन में है कि क्या था वो राज्य, वो क्या शासन काल था, तो ये सब पता है इनको। तो इसलिए अजूल फजूल बयान दे रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं और कह रहे आरोपों पे आरोप लगा रहे हैं, ताकि वो पहले ही जनता को ये कहे कि नहीं, हम तो इसलिए हारे हैं क्योंकि जो संस्थाएं थी वो बीजेपी के साथ थी, ये कारण था, वो कारण। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सुचारू ढंग से चल रहा है, और हम एनडीए की सरकार 5 घटक दल मिलजुल कर लड़ रहे हैं और विजय प्राप्त कर रहे हैं 14 नवंबर को। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, आपने तो सारी चीजें समझ ली, सोनम जी की भी और संगीता जी की। तमाम फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? तेजस्वी जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्या सहमे हैं या कोई और बात है? राजेश जी, सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार। पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, हमने जब ये मुद्दा उठाया, सबसे पहले तो आया कि 10 गुजरात कैडर जो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर यहाँ पे लाए गए जी। बात क्या है कि अभी संगीता जी कह रहे थे कि हम लोग केवल ब्लेम करते हैं। भारत में जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो किस तरीके से काम कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से नहीं छुपा है। हम लोग सब जानते हैं कि जब एसआईआर में इस तरह का जो भी मुद्दा उठ रहा था, फर्स्ट टाइम हमने उठाया कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आप उसमें आधार कार्ड या राशन कार्ड आप उसमें ऐड करो। सुप्रीम कोर्ट ने, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, तब वो जाकर उन दोनों ने उस चीज को ऐड किया। फिर जब हमने क्या कि आपने जितने लोग का नाम काटा है आप उसको पब्लिश कीजिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं पब्लिश करेंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको पब्लिश किया। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे ये हो कि आप हमको वोटिंग फुटेज दो, सीसीटीवी फुटेज दो, क्योंकि लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 5 बजे से 6 बजे के बीच भयानक संख्या में लोगों ने वोटिंग कर दी।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने बताया ना कि कैसे एक ब्राजीलियन लड़की का मॉडल का नाम फोटो यूज करके 22 जगह वोट पड़ा है, 2 बूथ पे 22 टाइम्स। जी। किसी घर में 300 आदमी, किसी घर पे 500 आदमी। तो ये तो कोई भी आदमी जो पॉलिटिकल सिस्टम समझता है वो भली भांति समझ रहा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो डिग्रेड हुआ है। एक टाइम हुआ करता था जब इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन लोग जैसे लोग के नाम से जाना जाता था। आज हम जानते हैं कि आज का जो इलेक्शन कमीशन वो कितना बड़ा डरपोक है और वो किस तरीके से बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। हमको देखिए, आपने अभी कहा ना कि लोगों को भड़ के लाए जा रहे हैं। ये कई जगह ये बात उठाया है कि किस तरीके से ट्रेन से लोग को भड़ के जो है यहाँ पे मजदूरों को लाके यहाँ पे वोटिंग कराई गई है। मैं कि जानता हूँ, हम लोग होटल मौर्या में रहते हैं और हमारे मीडिया के जो चेयरमैन है पवन खेरा सर ने कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात कहा कि अमित शाह यहाँ पे होटल मौर्या में है। जब भी उनसे कोई मिलने आ रहा है उससे पहले लिफ्ट के कैमरे में और जो जिस फ्लोर पे सेकंड वाले फ्लोर पे है उस फ्लोर के कैमरे पे जो है हर जगह कैमरा को जो है पूरा ढक दिया जा रहा है। ये किसी को पता ना चले कि वो किससे मिल रहे हैं। अरे भाई, आप किस तरीके के आदमी से मिल रहे हैं? और मैं इस देश में बैठा हूं जहां पे पूरी दुनिया जानती है कि भारत में 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, वो भी गौतम अडानी के मुद्रापुर से। कौन करवा रहा है ये? इसके पीछे किसका हाथ है? कल हमारे कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया था, मैं भी वहीं मौजूद था कि भारत में जो 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का ड्रग्स का व्यापार हो रहा है उसमें भी मुद्रापुर पे कई बार तो अवसर पकड़ा है। राजेश जी, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके थ्रू मैं जब बताना चाहता हूँ। पिछली बार मैं और संगीता जी डिबेट कर रहे थे, उसका क्लिप अभी भी वायरल चल रहा है, कई लोग उस क्लिप को अभी भी देख रहे हैं जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया था। मैं एक चीज बता देता हूँ जी। जब मुंद्रा पोर्ट पे पिछली बार हजारों करोड़ के ड्रग्स का जब खेप पकड़ाया, आपको पता है उसके बाद कोर्ट में पेशी होना था। कोर्ट में उस अफसर का पेशी होना था जिस अफसर ने उस खेप को पकड़ा था। आप जानते हैं राजेश जी उस अफसर का क्या हुआ? वो अफसर संदेहास्पद स्थिति में मरा हुआ पाया गया। ये तो सिस्टम है। ड्रग्स का व्यापार हो, उसको जो अफसर पकड़े उसी का जान चला जाए। अभी महाराष्ट्र में पता लगा है कि जो अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, 1800 करोड़ का जमीन 300 करोड़ में खरीद लिया, 500 का स्टाम्प ड्यूटी किया। मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिहार का, अगर मैं बिहार पे आऊं, सब जानते हैं कि इंजीनियर तारणी दास कौन थे, इंजीनियर विनोद कुमार राय कौन थे, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर में जो है नोट को जला रहे थे। आइए संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अफसर, यहीं पे जो है करप्शन के लिए गिरफ्तार किया गया। नीतीश कुमार पे सृजन घोटाला का आरोप है। सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने फर्जी डिग्री बताई है, वो मर्डर केस के अक्यूज थे। दिलीप जायसवाल के बारे में सब जानता है कि कॉलेज को हड़प लिया। मैंने तो पर्सनली कई लोग से पूछा। और मैं एक बात आपको बता दूं, एक बिहार का एक विधानसभा है साहेबगंज, हमारे कांग्रेस ने उसके साहेबगंज से कई जगह के टिकट उम्मीदवार थे। जब अलाइन हुआ तो वो तो सिर्फ आरजेडी को चले गए। वहां पे एक व्यापारी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने मुझसे पर्सनली इसी ऑफिस इसी रूम में मुझसे बताया था कि सब मंत्री घूस लेता है लेकिन जितना अशोक चौधरी घूस लेता है ना, जितना कट लेता है उतना कोई नहीं लेता। मैं ये तमाम जनता को आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि अब तक की सबसे भ्रष्टम सरकार है जो कि अभी रूल कर रहे। अशोक चौधरी पे 200 करोड़ का जमीन खरीदने का इल्जाम लगा, वो व्यक्ति आज भी मंत्री बना हुआ था। जीवेश मिश्रा पे ये लगा कि वो नकली दवाई बेच रहे हैं, वो अभी भी मंत्री बचे हुए। और ये बात करते हैं कि पलायन का, खुद रेलवे मिनिस्टर ने ये आंकड़ा दिया ना कि 1,62,00,000 लोग जो है छठ में बाहर से आए हैं। ये कौन लोग हैं राजेश जी? ये 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए पुणे चंडीगढ़ में भटकते रहते। मैं उस दिन गुजरात में सुन रहा था, मैं जिग्नेश मेवानी से पूछ रहा था, बोले वहां पे तो क्या लेबर लॉ चेंज है, अब है कि आप 12 घंटा किसी को खटवाइए, 12 घंटा 14 घंटा बिहार के मजदूरों को अहमदाबाद इस समय खटवाया जाता है, पेमेंट 200-400 दिया जाता है। लेकिन चंद्रभूषण जी एक सवाल तो है ना कि अगर सब कुछ है आपके हिसाब से सब कुछ गलत हो रहा है तो 20 साल से नीतीश जी की सरकार कैसे चल रही है? सरकार मतलब जनता उनको पसंद कर रही तभी तो सरकार बना रही है उनकी। 2005 से कंटिन्यूअस वो सरकार में है, वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि अगर वो नापसंद किए जाते तो बिहार से वो बाहर हो जाते, लेकिन जनता की पहली पसंद तो वही बन रहे हैं ना। और 2025 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? सोनम जी आपके पास आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आप जीत रहे हैं या जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, संगीता जी कह रही ना कि आरोप तभी लगाए जाते हैं जब आप कहीं लूजर स्टेक में हो, आप कहीं लूज कर रहे हो, क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है?
राजेश जी, हम आरोप लगा रहे हैं। आरके सिंह हमारे नेता हैं क्या? आरके सिंह बीजेपी के नेता हैं। हर जगह जी पे इंटरव्यू देख लीजिए, उनका निश्चित चल रहा तौर है। पे। वो बोले जी 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। अडानी सबसे महंगा महंगा दाम पे बिजली बेच रहा है। आरके सिंह हमारे नेता तो नहीं, आरके सिंह इन्हीं के नेता है। जी खुद सीएजी ने ये कहा कि 71,000 करोड़ का जो है हमको यूटिलिटी बिल नहीं दिया गया। जो 71,000 करोड़ का इन्होंने जो खर्च बताया, उसका 49,050 यूटिलिटी बिल होता है। खुद सीएजी ने कहा कि हमको यूटिलिटी बिल नहीं मिला है। ये मेरा रैंकिंग है क्या कि जो पटना साइंस कॉलेज है वो ग्रेड सी रैंक हो गया है 2021 में? एक टाइम में बिहार फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। ये मेरा आंकड़ा है क्या कि पटना साइंस कॉलेज में 143 सीट खाली है, पटना यूनिवर्सिटी में 1115 सीट खाली है? नहीं नहीं, वो तो कहने का ये सरकारी मतलब आंकड़ा है। जी ये सरकारी आंकड़ा है। कहने का मतलब कि आप ही का नेता कह रहा है कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है, सीएजी कह रहा है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है अपना इलाज कराने के लिए जो है एम्स दिल्ली ये सब में भरे रहते हैं। आज अखिलेश बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, आज उन्होंने कहा कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उसमें 86% कमी है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जी एजुकेशन की बात करते हैं। प्रथम नाम का एक इंस्टीट्यूट है, एक एनजीओ है जो कि एजुकेशन एनालिसिस करता है। उसने ये चीज बताया है कि बिहार में जो लोग क्लास 9 10th में पढ़ते हैं ना, उसका बच्चा जो है ना क्लास 4 5 का भी ना ठीक से बता नहीं पाता। अगर उसे चौथा पठवा का ठीक ठाक चीज पूछा जाए तो क्लास 9वां 10वां का बच्चा बता नहीं पाता है। और केवल 6% बच्चे जो है यहाँ पे ग्रेजुएट करते हैं। इसी का कारण है राजेश जी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आने का, यहाँ पे नौकरी नहीं होने का, कि यहाँ का बच्चा लोग दिल्ली जाता है, जवानी का 5 साल 8 साल 10 साल बच्चा यूपीएससी तो बीपीएससी तो यूपीपीएससी में लगाता है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, चंद बच्चों का, बाकी जी लाखों करोड़ों बच्चे की जवानी बर्बाद हो जाती है, अंधकार में चली जाती है, और वो 10,000 15,000 20,000 की नौकरी में चले जाते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर यहाँ पे सारा कुछ ठीक था तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? खुद भारत सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 6 साल में बिहार में केवल 1800 करोड़ का आंकड़ा इन्वेस्टमेंट आया। जी 1800 करोड़ का। पूरे पूरे देश में बिहार का 17वां रैंक है। और यही सम्राट चौधरी पूरे मीडिया के सामने झूठ बोलते हैं। जिस बिहार में पिछले 6 साल में 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, वहां पे सम्राट चौधरी ने कह दिया कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अब संगीता जी से पूछिए तो इतना बड़ा झूठ कैसे मैं चंद्रभूषण जी पूछूंगा। मैं सोनम जी आपसे सवाल बड़ा सीधा सा है। अब ठीक है, एलजेपी बाकायदा एनडीए का बेहतर सहयोगी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपको लगता है कुछ संशय की स्थिति बन रही है क्या? क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद को लेकर आपके यहां भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, और पिछले 2 दिनों से तो बहुत दावे हैं जब से पहले राउंड का चुनाव समाप्त हुआ है, और ये कयास लगाया जा रहा है कि उसमें ज्यादातर पोलिंग आपके फेवर में हुई है, और बहुत सारे लोग तो डिसफेवर की भी बात कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह की ओपिनियन है, लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, ऐसी कोई भी दुविधा नहीं है, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं है। हम लोगों ने अभी जितनी भी सभाएं किए थे, हम नव संकल्प के नाम से हम लोगों ने प्रमंडलीय स्तर पे हम लोगों ने जो सभाएं की थे, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी सीधे तौर से कहे थे कि हमारा जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बिहार में स्टैब्लिश होने जा रही है। तो इसमें हर बार मैं एक ही सवाल का जवाब मैं हर शायद स्टूडियो में जाकर के देती हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं। हाँ, ये कहिए कि हमारी व्यक्तिगत ख्वाहिश होगी, बिहार की जनता है जो हमारे नेता से इतना असीम प्यार रखती है, तो वो चाहती है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो। लेकिन ये दौर जो अभी है वो हमारे मुख्यमंत्री जी की वजह से, देखिए अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्वावलंबी हुई हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं। अभी जो बता रहे थे चंद्रभूषण सिंह जी कि बिहार में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ड्रग्स और क्या क्या चीजें, तो आपने बताया कि अमित शाह जी से जो मिलने आ रहे हैं लोग, तो वहां पे कैमरे ढक दी जा रही है, ठीक है? तो क्या वहां ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है, या बताना चाह रहे हैं क्या? इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही होंगी, है कि नहीं? अब किसी की भी निजी चीजें होती है, अब आपको देखना क्यों है? वो देखना क्यों? मीडिया हर पल की खबर रखती है, मीडिया हर क्षण क्षण की खबर रखती है, कौन कहाँ जा रहा है, आपने भी बताया। तो वहां पे ये सारी चीजें तो नहीं हो रही होगी, है कि नहीं? तो और भी जो भी आंकड़े आप बता रहे हैं, आपको बेसिर पैर की बात कर रहे हैं, किताबी चीजों को लेकर यहाँ बैठ रहे हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है,
चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, ये सारे जो आपके आंकड़े हैं वो अभी इस जगह पे दुरुस्त नहीं बैठ रही है। अभी बिहार में जो चुनाव हो रहा है, और चुनाव देखिए लगातार हम लोग जीत रहे हैं, तकरीबन 20 वर्षों से जीत रहे हैं, और अभी इसमें फिर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो अभी आप लोग बस कभी एसआईआर का मुद्दा लेकर के बैठ जाए, अभी वापस से कर रहे हैं। बीच में आपके राहुल गांधी जी कहाँ चले गए थे? बिहार छोड़ के आए थे ना यहाँ पे, जी जी एसआईआर को लेकर के आए थे, और वोट चोर गद्दी छोड़, न जाने कितनी सारी नाराएं लगा करके हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने फर्स्ट राउंड का चुनाव देखा है, किस प्रकार से बिहार की जनता हमारे एनडीए सरकार के साथ है। और देखिए अभी सेकंड राउंड का चुनाव होने जा रहा है, वो भी बेहतरीन और बहुत सुनियोजित ढंग से, काफी शांतिपूर्ण तरीके से होने जा रहा है। और ये जो चुनावी पर्व है ना, इसमें शामिल होने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अपने आंकड़े बताए कि कितने 1.5 करोड़ समथिंग लोग जो है आए हैं, तो वो जो पलायन हुआ है ना, वो आपके दौर में हुआ है। 90 के दशक में जो लोग पलायन करके यहाँ से जो चले गए थे, जो बिजनेसमैन थे, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जो महिलाएं हुआ करती थी, क्योंकि वहां उस दौरान ऐसी सिचुएशन थी कि वो पलायन करे। अब वो वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो वोट करके वापस आना चाहते हैं, ताकि बिहार की सरकार फिर से स्थापित हो और बिहार में वो पुनः आकर के चैन और अमन के साथ रह सके, काम कर सके। जी ठीक। संगीता जी, बहुत सारी बातें चंद्रभूषण जी ने आप पर कही है, आपकी पार्टी पर। आपको क्या लगता है? एक बात तो कहीं ना कहीं है कि कुछ चीजें छुपाई जरूर जा रही हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये बात बताई भी जा रही है और तमाम सारी चीजें कही भी जा रही, वायरल भी हो रहा है तमाम बिंदु। आपको क्या लगता है? भाजपा को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, कुछ ऐसी भी चीजें बताई जा रही हैं कि टारगेट पे आपकी पार्टी है। आप क्या क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, ये जो भाई मेरे हैं फिर से वही आंकड़ा लेके और वही चीजें अपना एक्सप्लेन करने में लगे थे। इनसे पहले पूछना ये चाहिए था कि 2005 के पहले आपने बिहार को जो बना रखा था, तो समय लगता है 20 साल में क्या विकास हुआ उसको देखना है। और जितनी भी कारखाने बंद हुए थे इनके समय में हुए, जो पुरानी कारखाने हमने तो खोलने का काम किया। आज रीगा में चीनी मिल खुल रहा है, और भी मुजफ्फरपुर में बैग बनाने का मिल ये कंपनी खुली है। फिर बेला में, मुजफ्फरपुर के बेला में, फिर बीटा में कारखाने खुल रहे हैं। तो हम तो खोलने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारे कारखाने खुल रहे हैं। इन्होंने तो बंद करने का काम किया था, और वही सुर अलाप रहे हैं कि इतना आंकड़ा था तो ये था। अरे जनता का विकास पे विश्वास करती है। हम लोग भी धरातल पे देख रहे हैं, विकास हो रहा है चारों तरफ, हर चीज में समय लगती है। और ये सब नैरेटिव है, आरोप ये लगा रहे हैं, खाली इनका काम है आरोप लगाना, कुछ नहीं मिला। तो ये मंत्री ऐसे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे आरोप लगा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री तक पर इन लोग ने आरोप लगाया। उनको क्या नहीं कहा, उनकी माता को कहा, हमारे छठ पर्व का अपमान किया। मतलब हर चीज में इन्होंने अपना टांग अड़ाया, अपमान करने का काम किया, आरोप लगाने का काम। लेकिन जनता देख रही है, जनता को विकास चाहिए, विकास के सिवा जनता और कुछ नहीं चाहती। और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और बहुत ही हमारा जो चुनाव आयोग है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उन्होंने चुनाव कराया पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी मतदाताएं आए, जितने भी मतदाता है वो अपने मतदान का एकदम उपयोग करेंगे। और ये एक लोकतांत्रिक पर्व है, और ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, कल भी होगा, शांतिपूर्वक ढंग से होगा। और हम एनडीए की सरकार इसलिए विजय प्राप्त करने जा रही है क्योंकि उसने विकास किया। आरोपों पे हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, ये खाली आरोप काम तो ये कुछ करते नहीं है। और इन्होंने जो विनाश कर दिया था उसको हम विकास कर रहे हैं, तो वो भी डाइजेशन इनको नहीं हो रहा है। तो ये आरोप जी आपके पास आ रहे हैं। संगीता जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। यूपी सरकार में आपके सहयोगी हैं ओपी राजभर, और उन्होंने अभी 2 घंटे पहले कहा कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में भावी सरकार बन रही है। इस तरह का उन्होंने दावा किया है। आपके तो वो अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ कहीं ना कहीं बात बिगड़ रही है क्या, इसलिए इस तरह का दावे कर रहे हैं? और अभी सेकंड राउंड का चुनाव बाकी है, सेकंड पोलिंग बाकी है अभी।
देखिए जी। वो उनका व्यक्तिगत जो भी होगा टिप्पणी, वो मैंने नहीं सुना है, तो मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि जनता किसी तरह से इनके तरफ। और एक और मैं बात बताने चाहती हूँ, अभी हम लोग जब धरातल पे गए चुनाव के समय में, तो हमने देखा ये जो MY का समीकरण बना रहे थे वो भी फेल है। मुसलमान और यादव भी इनके साथ नहीं है, उनको भी विकास चाहिए। मैं महिलाओं से मिली, मुसलमान महिलाओं से मिली, उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए बहुत काम किया है, जो हमारी दूसरी महिलाओं को मिलती है हमें भी सब चीजें हमें भी मिल रही है। तो हमारा उनका भी रुझान NDA की तरफ ही था। वो कह रहे थे हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही वोट देने जा रहे हैं। तो इनका जो MY समीकरण वो भी फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में हर क्षेत्र में विकास किया है, और सबका साथ सबका विकास ये सरकार करती है। लेकिन संगीता जी, आप दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन आपके ही गिरिराज सिंह जी कह रहे थे कि योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन हमको वोट नहीं देते हैं। तो MY फैक्टर में तो ये भी एक बात आती है। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि इनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी, मैं इस बार मिली तो मुझे लगा कि उन लोग भी, सारे लोग विकास, ये लोग तो नैरेटिव तैयार करते हैं, सामाजिक विभाजन करते हैं, लेकिन बिहार अब बदल चुका है। बिहार विकास के साथ है, ना कि जातिवाद और सांप्रदायिक ये सब लड़ाई झगड़े विभाजन में ये लोग नहीं पड़ते। सारे लोग NDA के साथ हैं, वो इसलिए कि हमारी सुशासन की सरकार है, हर क्षेत्र में विकास कर रही है। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, सेकेंड राउंड में 122 सीटें हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांचल में भी ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है, ओवैसी पूरी ताकत लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुस्लिम वोट आपके पास आ रहा है या उसमें बंटवारा हो रहा है? जैसा संगीता जी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि मुस्लिम वोट आपका MY फैक्टर बढ़ रहा है, आपके लिए मुश्किल सबब है क्या ये? हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं कि 122 में 122 जीतेंगे। पूरे तरीके से लोग हमारे साथ लामबंद हैं, और इस बार तो हम बिहार में सरकार बना कर। लालू जी ने एक बात कहा कि जब एक रोटी एक ही तवे पे पड़े पड़े जल जाती है, बिहार की सरकार का टोटल सिस्टम सिस्टमेटिक फेलियर होगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, संगीता जी कह रही थी कि मैं आता हूँ आंकड़ा देता हूँ। मैडम, इस दुनिया में कोई भी चीज किस चीज से जाना जाता है? अगर हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, कैसे कहते हैं? उसका पर कैपिटा इनकम $82,000 है। अच्छा, बिना आंकड़ा का कुछ चीज होता है? मैं कहूँ कि चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए ना कहते हैं क्योंकि उसका $18 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, अमेरिका का $28 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। आंकड़े से ही तो दुनिया में सब कुछ शामिल होते हैं। हम फिनलैंड की बात करते हैं, कहते हैं वो बहुत ही पढ़ा लिखा देश है क्योंकि उसका एजुकेशन 100% लिटरेसी रेट है। ऑस्ट्रेलिया का 100% लिटरेसी रेट है। इसीलिए बिहार का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। एज सिटीजन ऑफ बिहार, खुद बिहार सरकार का ये बात कहा ना कि 94 लाख वैसे परिवार है, 94 लाख, जिसकी महीने की 6,000 है। 80 लाख वैसे परिवार है जिसके महीने की आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच है। मतलब जब आपके राज्य का 65% आबादी 10,000 से कम महीना कमाता है, वो लोग कैसे जी रहा होता है, आप बताइए। अभी पिछले साल नीति आयोग का एक सर्वे आया था कि भारत में जो शहर है स्टैंडर्ड रहने वाला, आपको पता पटना का कौन सा रैंकिंग था? 115वां। 115 शहर में 115वां रैंक पटना का था। आप देख लीजिएगा नीति आयोग का रैंकिंग। तो जब आपका पर कैपिटा इनकम भी 10,000 से कम रहेगा, चलिए तो खैर मैं पटना में बैठा हूं, तो पटना का तो पर कैपिटा इनकम 1,20,000 है, 10,000 रुपया महीना। इसी बिहार में शिवहर जिला है, उसका पर कैपिटा इनकम 20,000 रुपया सालाना है। सीतामढ़ी का पर कैपिटा इनकम 23,000 रुपया सालाना है। राजेश जी, एक ही बताइए, जब लोग महीने का 2,000 रुपया कमाएगा, वो क्या आदमी अपने एजुकेशन पे खर्च करेगा, क्या अपने हेल्थ पे खर्च करेगा? और इन्होंने बिहार में महिलाओं का क्या हाल किया? अगर हमारा मनरेगा नहीं होता ना, तो इन्होंने बिहार में महिलाओं का क्या हाल किया है, आप खुद इनका बजट उठा के देखिए। 4% कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का। कुछ लोग तो लकी हैं, सोनम जी और संगीता जी महिलाओं तो लकी हैं कि आके अपने पार्टी पे अपने बात को रख रही हैं। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बिहार के GSDP में 4% है, 4%। इसीलिए ये जानते हैं कि इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जुलाई से सितंबर के बीच बिहार गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ का लोन लिया और सारी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया
घूस के रूप में बांटा। 16,000 करोड़ का लोन लिया है। अभी बिहार सरकार पे 3,64,000 करोड़ का अरे लोन है। चंद्रभूषण जी, आप भी तो 30,000 बांटने की बात कर रहे हैं। वो 10,000 उन्होंने बांटा, लेकिन आप तो 30,000, आप 2 कदम आगे चले गए। आपने कहा 14 जनवरी को अगर हमारी सरकार बनी तो 14 जनवरी को 30,000 रुपए खटाखट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, यानी महिला शक्तियों के पास। तो राजेश जी, मेरा तो यही कहना है कि जब भी 20 साल सरकार में रहे, महिलाओं के लिए और काम कर सकते थे, उनको रोजगार देने के लिए। ये चुनाव से जो 4 दिन पहले दिए हैं, आपको पता है आखिरी पेमेंट किस दिन किया है? 7 नवंबर को। हाँ। दुनिया में किसी और देश में होता हंगामा हो, कैसे इलेक्शन कमीशन ने अप्लाई कर दिया। 11 तारीख को वोटिंग है, 7 तारीख को औरत लोग के अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ रहा है। कुछ महिलाएं, मैं मानता हूं कि प्रियंका जी ने हमारी रैली में कहा कि महिलाएं आप पैसा ले लीजिए, वोट लेकिन महागठबंधन को दीजिए। मैं भी तमाम महिलाओं से कह रहा हूं कि जो पैसा आ रहा है ले लीजिए, जाते जाते जो दे रहे हैं ले लीजिए, बाकी हम ही लोग आने वाले हैं। संगीता जी, क्या आपको लगता है 7 नवंबर को भी पैसे मिले हैं महिलाओं को 10,000 रुपए? बिल्कुल मिला है। 7 नवंबर को पेमेंट का आखिरी डेट वही था। ये भाई मेरे जो है ना, ये हाँ। सोचते हैं भाई सोनम मेरे जी, आ जो रहे हैं है आपके ना, पास। बस आरोप। देखिए भाई मेरे जो है ना, वो खाली आरोप के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। खाली आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। अरे ये बताइए ना कि आपने क्या किया था विकास के लिए कि जनता आपको चुने, और जनता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं जो जनता आपको चुने। आप खाली दूसरे पे आरोप लगाकर आप सत्ता में थोड़ी आ सकते हैं, क्योंकि आप तो पूरी तरह से आपकी जो पार्टी है, आप बोलने से पहले सोचिए, भ्रष्टाचार, पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है। कितने भी हैं बेल पे हैं, इससे तो आप राजी है ना, जो बेल पे घूम रहे हैं। तो इस तरह की सरकार अगर इस तरह की बातें करे तो उन्हें शोभा नहीं देता। आप आरोप लगाने से, जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ जाती है। आप इस तरह से आप कहते हैं घूस, चुनाव आयोग कमजोर है, डरपोक है, ये शब्दों का प्रयोग करने से पहले थोड़ा सोचा कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं भाई मेरे, और ये आपकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट थी, घोटालों से एकदम लिप्त है। अभी तक बेल पे घूम रहे हैं, है ना, बेली पे है ना। तो दूसरों को कहने से पहले अपना सोचिए। आप दूसरे नेताओं पर आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के लिए विकास करना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में। और झूठी जुमला देने से कोई जनता, आप समझती है, और हमारे बिहार की जनता बुद्धिजीवी है, काफी होशियार है, उन्हें पता है कि कौन सी सरकार उनके लिए काम कर सकती है। यही कारण है कि 2005 के बाद आपको कोई चांस ना मिला है, ना मिलेगा। सोनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप काउंटर करिए। जी जी, देखिए, चंद्रभूषण जी ने कहा कि बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है, हम और हमारी जो बहन है, बहुत लकी है कि हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। बिल्कुल हम लोग बहुत अपने आप को लकी साबित करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि हम लोग आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठे हैं। वो किसकी देन है? वो हमारे मुखिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनकी देन की वजह से हम आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद है। क्योंकि देखिए, 90 के दशक में महिलाओं को ये सारी सुविधाएं नहीं मिली थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये चंद्रभूषण जी, आपने अपने ऊपर ही ये इल्जाम मतलब लगवाने के लिए ही आपने ये चीजें शायद बोली है। अभी महिलाएं देखिए कहाँ से निकल पाती, वो दौर ही नहीं था ऐसा कि महिलाएं इनके मतलब अभी जो आंकड़े बता रहे कि कम आंकड़ा होने के पीछे भी कांग्रेस और जो हमारे आरजेडी है उनकी देन है। ये लोगों की संख्या है बहुत कम है। हमारी सरकार ने तो महिलाओं को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने के लिए देखिए पंचायती राज में व्यवस्था किया गया है। हमारी सरकारी नौकरियों में हमारी महिलाओं को आरक्षण देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो देखिए, हमारी सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार की जो बहू बेटियां हैं, बिहार की जो बहन बेटियां हैं, वो इस जीत को सुनिश्चित कर रही है। बिहार के बच्चों को रंगदार बनाने वाली को अब मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम बच्चों के हाथ में ना पेन दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, और इन सारी चीजों को देकर के बिहार के लिए की जो सरकार है वो फिर से बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है। और जो जंगल राज वाले हैं ना, वो विकास की तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ मतलब सफेद झूठ है। बिहार में अब हैंडसेप कहने वाले नहीं चाहिए, आप स्टार्टअप कहने वाले लोगों की जरूरत है। जी ठीक बात। चंद्रभूषण जी, आपने देखा सोनम जी और संगीता जी ने बड़ा स्पष्टीकरण, मतलब स्पष्ट कर दिया है, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। केवल आपको आरोपों का एक
कहीं ना कहीं पिटारा आप हमेशा फोड़ते हैं, वो बात कही गई है। लगभग यही बात तेजस्वी जी के ऊपर भी लागू होती है। ऐसी परिस्थितियों में बिहार का चुनाव, जो सेकंड राउंड का चुनाव होने जा रहा है कल, सेकंड पोलिंग, आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसमें एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको क्या लगता है कि इस बार ठीक चीजें नहीं चल रही है क्या? एनडीए जितना भी ताकत झोंक ले, चुनाव तो हम ही लोग जीतने जा रहे हैं। और यही कारण है कि अमित शाह जो सेकंड फ्लोर के मौर्या होटल में जो आ रहा है मिलने, मैं इसका ये हूँ, मैंने मेरे सामने की बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ। हम जा रहे थे अशोक तो गहलोत सर से कहना क्या मिलने। चाहते हैं चंद्रभूषण जी, वहाँ क्या डील हो रही है? आप ही बताइए ना, वो किससे मिल आप रहा ही है? बताइए, आपके वो हिसाब से किससे क्या मिल रहा बातें है? हो रही होंगी? नहीं चंद्रभूषण जी, फिर डील का खुलासा कर दीजिए जी। नहीं, आप इतना आश्वस्त हैं कि वहां पे अगर इन सब चीजों क्यों नहीं की जाएगी सिक्योरिटी के? जी जी जी, कैरी ऑन। क्या बात हो, कोई आदमी आएगा तो मैंने उतने सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट में स्टिकर लगा दिया, सेकंड फ्लोर पे पूरा स्टिकर लगा दिया। मैं जा रहा फ्लोर पे अशोक सर से मिलने, ये मेरे सामने ही घटना जो हो रहा है, वो किससे मिल रहा है, किस लोग से मिल रहा है? तो कौन नहीं, इतना क्या है? यहाँ कौन आ सकता है मिलने के लिए? आप ही बताइए ना, आप स्पष्ट कीजिए। अगर आपने एलिगेशन लगाया है तो आप उसका स्पष्ट कीजिए कि कौन आ सकते हैं, बताइए। मिलने के लिए, हर चीज को जानने के लिए वहाँ मीडिया ऑलरेडी है। हर जैसे आपको पता चल गया कि स्टिकर लगाया जा रहा है, कैमरा हाइड किया जा रहा है, तो जब आपको पता हो सकता है तो मीडिया को ऑलरेडी पता हो जाएगा ना। मीडिया हर जगह, बड़े बड़े जितने भी लीडर कार्ड से आए हैं उनके आसपास मौजूद होते हैं। पल पल की खबर आपको जैसे मिल रहा है, मीडिया ऑलरेडी सब लोगों के बीच में जारी कर सकते सौरभ जी, हैं। तो एलिगेशन लगाना आपका काम है, आप झूठ पे एलिगेशन झूठ लगाइए। बोलते हैं, झूठ पे झूठ चीजों बोलते पे हैं। एलिगेशन लगाना आपका काम है, आप यही करते हैं। संगीता जी आप मौर्या होटल आइए, हम आपको ले चलते हैं। चलिए, अभी का बात है। अरे आइए, मैं वही चलिए, थी, झूठ पे कुछ झूठ भी ऐसा चलिए। नहीं है। आप लोग मीडिया वाले को मेरी बहन सही कह रही है कि मीडिया वाले को पता होना चाहिए ना। आपको तो बड़ा पता है कि स्टिकर लगा है, ये लगा है, ये कैसे भाई, ये सब तो बोलना गलत बात है ना। अरे ये कोई बात तो नहीं है। ये आप सुनो जी। चौथे ऐसे इंसान ही चंद्रभूषण जी जो इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। आप दोनों आदमी अभी मेरे ये साथ झूठ है एलिगेशन। दोनों आदमी नहीं चंद्रभूषण जी, नहीं, हमें जाने की चंद्रभूषण जी, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे जानते दोनों हैं कि आप लोग झूठ हमारी झूठ दोनों का ही महिला पुलंदा लेके बैठे रहते हैं। शक्ति झूठ ने बोलते रहो, आप बोलते पर रहो, इन लोगों हमला को कर दिया है। नहीं, अच्छा ये मैं चुनाव आप में डील का ये खुलासा विधानसभा करिए। चुनाव में कोई टॉपिक है? ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है ना। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, और चुनावी मुद्दा, चुनावी एजेंडे की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो नहीं बोलनी चाहिए आपको। अरे इनके हाँ, पास तो सोनम जी, एक बार उत्तर देने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे बहन पास जी, में। इनके पास कुछ उत्तर देने के लिए है ही नहीं। तो क्या करेंगे? यही सब फालतू बातें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के देखिए बारे में बोलेंगे, हमारे चंद्रभूषण जी, आदरणीय मुख्यमंत्री के चंद्रभूषण बारे में जी, बोलेंगे। आपका हो गया पूरी देखिए, तरह से मुझे बिहार आप में बोलने तो पैकअप, देंगे। क्योंकि आपके महागठबंधन आप वालों ने ही आपको पिछलग्गू पार्टी बना दिया है। तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। इफ यू डोंट माइंड, तो आपने इस तरह चीजों, इन सब चीजों को अपने आगे बोल करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की जनता आपके साथ नहीं है। तो आपको बचाव के लिए कुछ तो बोलना चाहिए ना, कि मैं हारा तो क्यों हारा। मैं अगर इलेक्शन हारा, मेरी पार्टी ने इलेक्शन हारा, तो किस वजह से हारा? तो बस इसलिए आप लोग इस तरह की बातें को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं और हारने अमित जा रही शाह है का तो नाम क्यों आते हार हैं, रही सब है? लोग इस तरीके से भड़क पड़ते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताया था, मैं एक बात बता रहा हूँ। हमारे पास, हम पूरे मैनिफेस्टो के साथ जनता के सामने आए हैं। हमने जनता से वादा किया है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने युवाओं से वादा किया है कि हम आपको लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। महिलाओं को हमारी उज्ज्वला योजना के तहत सब घर में राजेश जी, मिल मुझे चुका है सिलेंडर। बोलने दिया जाएगा। दोनों नहीं पूरा नहीं चंद्रभूषण जी, ठीक है, आप 10,000 को बता रहे हैं कि घूस है, लेकिन 30,000 का वो पूरा वायदा घूस तो है। आपने भी किया है कहीं ना कहीं। हम 500 रुपए के सरकार सिलेंडर का आपके वायदा, लिए तमाम सारी और वायदे आपने भी किए हैं। तो ये इनके दोनों खाली तरफ से वादे है। रहते हैं। महागठबंधन अगर कोई वायदा कर रहा है तो एनडीए भी नहीं, अपना अब तो खाली कोरे कागज पे लिखने की बात है। जी। अच्छा, ठीक। मैं राजेश जी, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग का पिछले भी साल का तारा है, 2023 निकाल के फेंक रहे मैडम, हो। ये कर देंगे, वो कर संगीता जी, देंगे। हमको आपने बोलने तो दो। ऐसी स्थिति संगीता जी, बिहार एक की मिनट। एकदम बर्बाद करके रखा हुआ था, और आज बातें बना रहे हैं। देखिए, जब विकास की ओर हम लोग चल पड़े हैं, तो अवरोध डालने का काम का आप लोग को तो समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि भाई बिहार इस तरह से बढ़ रहा है। जितने भी आप लोगों ने विराम लगाया था, उसको गति दी गई है हमारे विकास और हमारी डबल इंजन की सरकार के तहत। तो आपको तो कहे तो अगर जनता की भलाई की सोचते ना, तो आप लोग अप्रिशिएट करते, ना कि इस तरह से अड़ंगे डालते। चंद्रभूषण जी, कभी इस जनता बहस की को भलाई का सोचा ही नहीं। नहीं, विकास जो आप आरोप काफी लगे- दूर है। हमको खाली बोलने नहीं विकास सोनम जी और की संगीता सोचते जी हैं। जिस तरह बातें आरोप कह रहे के तहत हैं, एक बात हम और आपसे करना जानना चाह रहे चाहते थे। हैं,
आरोप क्या आपके लगा के आप सहयोगी बच नहीं सकते। मुकेश सहनी एनडीए में जा रहे हैं क्या? 2 दिन नहीं, से मुकेश जी लगातार पूरी तरीके से- खबरें यही चल रही है कि मुकेश सहनी की डील हो गई है भाजपा से, तो क्या ये डील हो खबरें गई कहां क्या? से बनती हैं? खबरें कहां से बनती हैं पता है आपको? फर्स्ट डे का जो इलेक्शन चुनाव था, मैं उस दिन एक चैनल में डिबेट के लिए गया था और किस किस नेता का फोन आ रहा था मेरे सामने, पता है कि चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, तो हमको ये सब चीज मदद है। मैं चैनल पे ये सब बात नहीं असल बोलने जा में रहा ये हूँ, खबर कैसे तो मौर्य बनता है। होटल में थे ना, तो इनको मैं- कैसे पता चलेगा? ये मौर्य होटल खबर में तो ये खुद जासूसी बनाए हैं, कर रहे थे। अभी जस्ट आपने एक खबर बनाया है। मैडम वो तो मेरा देखा हुआ चीज है, कल पवन सर नहीं ने नहीं, press मुकेश conference सहनी में पर जाके थोड़ा सब स्पष्ट, बताया। कह रही हूँ, हालांकि ये तो मुकेश मौर्य सहनी ने इन होटल सब में खबरों को जासूसी करने में अफवाह लगे बताया हुए है, थे ना, डर के। लेकिन हाँ, कहीं ना बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। आग लगी होगी तभी तो धुआं उठता है, तो क्या कहीं पर्दे नहीं, के नहीं। पीछे आपको राजेश जी छोड़कर के लिए ये हार से इतने क्या ज्यादा उधर जा रहे हैं हो क्या? गए हैं कि अब क्वेरी करते फिर रहे हैं वो कि कहाँ किस चीज वो की हमारे वजह से साथ हम पूरी हार रहे तरीके हैं। से वो हमारे साथ पूरी तरीके से मैंने मुस्तैद है। हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमने 243 सीट पूरे शानदार तरीके से हम चुनाव लड़े। पहला जो हम चुनाव लड़े 121, वी हैव गिवन अ ग्रेट फाइट। हम अगला 142 सीट पे हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं पूरी कह रहा हूं, ताकत मैं एक ताकत से ऐसे खाली राज्य में आरोप बैठा पे हूं, आरोप लगा रहे हैं। मैं एक ऐसे राज्य में बैठा हूं, जी बिहार, अगर नीतीश कुमार ने ना, अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है 70,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना, $800, अगर इसको नीतीश कुमार ने बढ़ा के ना $2,000 भी कर दिया होता ना, तो मैं इसको मानता। इसी भारत में जब तेलंगाना में 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो सकता है, इसी भारत में जब कर्नाटक में 27,000 रुपया प्रति व्यक्ति आ सकता है, अरे यूपी का आबादी हमसे ज्यादा है। अच्छा, यूपी हमारी का जो प्रति इकोनॉमिक व्यक्ति है वो स्थिति में 9,000 सुधार हुआ रुपया है है। कि नहीं? बोलिए आप, कितना सुधार आया मैं है एक चीज आपसे हमारी कहना इकोनॉमिक चाहता हूँ, स्थिति में? संगीता जी, 20 से 21 संगीता जी, मैं एक प्रतिशत चीज आपसे कहना आर्थिक चाहता हूँ। स्थिति में सुधार आ रहा है। हाँ, जो 6, संगीता जी, 7, मैं आपसे 5% एक बात कहना प्रतिशत चाहता हूँ। रहता था, तो मैं आपसे आर्थिक एक बात स्थिति में कहना चाहता सुधार हूँ। धीरे। 20 साल, मैं बार बार यही भाई मैंने 20 कहना साल चाहती बहुत हूँ कि होता है। आपके एक संगीता शासन जी, कालों मेरी एक बात सुनो। विनाश जो हो गया था, तो समय तो लगता है कोई चीज में। अब एक छोटा सा बच्चा है, बिना- वो एकदम जंप करके 12वीं क्लास नहीं ना चला जाता है, पहले में जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है। तो वैसे ही फेज बाय फेज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयास से बिहार में विकास हो रहा है। आप तो ये मानने के लिए तैयार है ना? तो समय हर चीज में लगता है। आपने गड्ढे छोड़े थे, अब समतल रोड बन गया है। आपने कारखाने बंद किए थे, अब नए नए कारखाने खुलने लगे हैं। आप केवल 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने की बात चल रही है और बन भी रहा है। तभी एक उदाहरण तो सीतामढ़ी में बन के 86% तैयार हो स्पेशलाइज्ड गया डॉक्टर की कमी है। ठीक है, यही मेडिकल महिलाओं कॉलेज की आप खोले हैं। स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है ना? आपके समय अभी में क्या रेप किया आप के बता कांड दीजिए। बहुत हुआ, अपराधी प्रवृत्ति, आप जो आईपीएस की जो महिला ये थी, वाइफ थी, उनके साथ इतना घिनौना हरकत आपके समय में हुआ। तो जितने क्राइम हुए, अपराध हुए, तो ज्यादातर आपका ही सब देन है। हमने तो बहुत सुधारा और सुधार भी रहे हैं और इसको गति भी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे समय लगता है भाई मेरे कोई काम करने में, लेकिन बिहार मुजफ्फरपुर में बदल चुका एक है। बालिका का रेप हो जाता है। बिहार में विकास हो रहा है। अब हमारे अगले 5 साल में इसमें गति में और तेजी आएगी और देखिएगा, बिहार एक विकसित बिहार के रूप में सामने आएगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को इसके लिए सच प्रणाम करने की आवश्यकता है, और आप भी हमारे में शामिल हो जाइए उनको प्रणाम करने के लिए। ठीक बात है। सबसे पहले तो मुकेश सहनी के बारे में आपने बिल्कुल रुक जाइए, गोल मोल रुक जाइए जवाब सर। दिया है चंद्रभूषण जी, स्पष्ट तो करिए। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके टीवी डिबेट पे तमाम जनता को बता देना चाहता हूँ, संगीता जी ने कह दिया ना विकसित बिहार, वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा है, जाके आप ये डाटा पढ़ लीजिए। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिस भी कैपिटल या जिस भी देश का जो पर कैपिटा इनकम $12,000 पर बोलते हैं, कितना है? $800। माने $800 पर कैपिटा इनकम कोई कह रहे हैं अगले 5 साल में $12,000। ये ऐसे ही कह रहे हैं जैसे इनके डिप्टी सीएम कह रहे थे, जिस बिहार में पिछले 6 साल में मात्र 1,800 करोड़। आपको पता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? एफडीआई है 0.08%। आप लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सम्राट चौधरी बोले हैं कि हम 50 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लाएंगे। उन्होंने पूरे बिहार की जनता के सामने कह दिया कि हम हवाई जहाज करेंगे भी, और वो कर भी रहे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री भी कर भी रहे हैं। मैडम, वो तो कौन क्लास पास है वो तो सही नहीं बता दो, 8वां पास है कि 10वां पास है, हमको अरे वो अभी कौन से क्लास पास है?
फिर से आरोप, यही काम कौन है, आसपास बैठ है? के आरोप लगाना। वो पैसे कोई साबित नहीं कर पाए। जब आप भी लोगों ने सम्राट तो पूरा आरोपों की झड़ी लगा दी थी, कोई साबित कर पाए कुछ नहीं, क्योंकि आरोपों में जब दम भी ही नहीं था। अरे जनता का सदभूषण जी, मुझे विकास लगता है हम आपके भी सोचिए सीएम जैसे हम करते इन हैं। वेटिंग जो है वो भी तो 9वीं फेल है या 9वीं पास है, ये भी अभी तक संशय की स्थिति है उस पर। आपको क्या लगा? राजेश सर, तो राजेश जी, तो उन्होंने ये तो नहीं ना कहा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हाँ, से ये नहीं डीलिट कहा। पढ़े हैं, कोई जी झूठ तो नहीं जी। बोले। ये कहां से, इनसे जब कोई पूछता है कि आप कौन कौन साल में 10वीं किए हैं, तो बार बार कहते हैं एफिडेविट जमा कर दिए, एफिडेविट जमा कर। ए भाई, तुम सीधे बताओ कि कौन साल में तुम नहीं, 10वां पास उन्होंने किए, क्लियर कौन सा कर बहुत बड़ा दिया था। क्वेश्चन। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, मैंने भी सुना था, मौर्या में भी था, उनसे पूछा गया था, उन्होंने क्लियर कर दिया था। फिर से झूठ बोल एफिडेविट के जमा कर किसी दिए। को आरोप मत लगाइए प्लीज। संगीता जी, अब बातें आज तक बताइए, किसी को नहीं पता अपना है। बातें बताइए। मैं मुझे एक चीज पता कहना है, चाहता मैं हूँ, भी मैं उस एक चीज दिन कहना थी। चाहता आपको हूँ। चाहिए तो मैं क्लिप आपको भेजती हूँ, आप मेरे को बोलिए, मैं भेजती आप हूँ। बोलिए उन्होंने तो कौन क्लियर साल में? किया था। सम्राट और आप सम्राट कौन साल में चौधरी पास जी किए से हैं? आप तुलना मैट्रिक कभी कौन नहीं क्लास में कर पास किए हैं? सकते। वो उनका व्यक्तिगत बहुत अच्छा है, वो हमेशा बिहार के बारे में सोचते हैं, और वही देखिएगा, बिहार को जरूर विकसित बिहार बनाने में उनका पूरा श्रेय रहेगा। वो बहुत ही अच्छी इंसान है, बिहार के बारे में, एक एक जनता के बारे में वो सोचते हैं। आपके सोनम जैसे जी, नहीं कि आरोप खुद के बारे में यही मैं एक कहता है सवाल कि आपके जनता के सामने बारे रख में रहा हूं। सोचता है। चंद्रभूषण जी, थोड़ा सा विषयांतर मत करिए, मुझे लगता है कि चीजों को सामने रखिए। एक सवाल आपसे भी है, अगर कोई सरकार आपकी बनती है तो क्या आपने कोई अलग से कोई डील कर रखी है क्या? 29 सीटें आपने सबसे ज्यादा सीटें पाई। क्या आपको लगता है कि अब डिप्टी सीएम का पद, अगर सीएम नहीं मिलेगा तो डिप्टी सीएम का पद भी एलजेपी मांगेगी क्या? क्या इस तरह का भी ब्लूप्रिंट, क्योंकि कल से ये चल रहा है कि एलजेपी की तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से और मांझी जी की तरफ से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जो सरकार अगर हमारी, यानी कि आपको बहुमत मिलता है, तो वो प्रेषित किया जाएगा भाजपा के सामने। इस तरह की भी कोई बातें हैं क्या? चिराग जी हमारी तरफ आ रहा है, उनका पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट हमसे टच बस में सोनम थे। जी से, चुनाव के बाद चंद्रभूषण चिराग जी आप हमारी काउंटर तरफ- करिएगा। सोनम पहले जी मैं जवाब आंसर दे कर दो। लेती हूँ चंद्रभूषण जी। देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया, तो हम लोगों ने जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब भी हम लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं की, और हाँ। हम लोगों ने बस ये इंतजार किया कि हमारे गठबंधन में जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, सौहार्दपूर्ण हमारे टिकटों का बंटवारा हो। कहीं से कोई हम लोगों ने कोई जबरदस्ती नहीं की कि मुझे यहाँ चाहिए, मुझे वहां चाहिए। हाँ, अपनी अपनी सीटों के लेकर के हम लोगों ने मांग जरूर रखी थी कि भाई सहजतापूर्ण अगर कोई कैंडिडेट है जिनको कि अगर वहां से हम लोग चाहे, तो फिर बहुत सारी सीटें जो हमारी है ना, उलट फेर भी हुई, क्योंकि वहां से हमारे जो गठबंधन के लोग थे, हाँ। हमारे एनडीए गठबंधन के लोग थे, उनकी सहूलियत के मद्देनजर कुछ कुछ सीटों को लेकर के हम लोग इधर से उधर हुए हैं। बट देखिए, अभी जो है ना, चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं, और गठबंधन में होकर के कोई भी हम लोग जो अपनी मर्जी से चीजों को नहीं करने जा रहे हैं। जो भी हमारे गठबंधन डिसीजन लेंगे, उसमें या हमारी पार्टी को अगर मतलब डिप्टी सीएम का जो भी है ओहदा मिलता है, या जो भी चीजें हैं, तो वो आपसी गठबंधन के जितने भी पांचों घटक दल है, जितने भी हमारे पांचों पांडव है, उनकी रजामंदी से अगर हमारी पार्टी उस योग्य होगी तो जरूर ये ओहदा मिलना चाहिए जी। ठीक बात तो है। हम लोगों में सोनम जी, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक बात है। सोनम, संगीता जी, आपसे एक मतलब अंतिम सवाल भी है, मैं थोड़ा सा डिबेट को कंक्लूड भी करूंगा। कल की तैयारी आपके भाजपा ने क्या कर रखी है? क्योंकि कल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, सेकंड फेज। ये अगर आपके लिए अगर एज मिलेगा तो सत्ता में आपकी वापसी होगी, अगर एज नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा सत्ता आपसे दूर भी जा सकती है। संगीता जी प्लीज। आरोप तो उन्होंने लगाया है कि एक दलबल भाजपा का बाहर के प्रदेशों से पहुंच गया है, पहुंच रहा है, सूबे तक पहुंच जाएगा और वो पूरा कब्जा लेगा, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, खासकर गुजरात का बहुत नाम लिया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 10 पहुंच चुके थे पहले ही ऑब्जर्वर, और पीछे से 7 और पहुंचे हैं। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं भाजपा के, वो भी और पहुंच गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स। क्या कहना चाह रही हैं? फिर फाइनल कमेंट में सबसे ले रहा हूं जी, और प्लीज हम करिए। लोग पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग ने जनता के लिए कार्य किया है, विकास किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। तो हमको कोई घबराने की बात ही नहीं है, और कोई फोर्स बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो फोर्स है वो जनता है, और जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। और वो भी इस शर्त पे, क्योंकि हमने हर क्षेत्र में विकास किया है। और जनता को क्या चाहिए,
अच्छा सुशासन चाहिए, जो कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार की जनता को दिया है। हम पांचों घटक दल एकदम मजबूती से लड़ रहे हैं और 14 तारीख को हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कुछ इफ एंड बट्स की बात है ही नहीं। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, आपका स्कोर क्या रहेगा कल, अगर सेकंड फेज का इलेक्शन हो रहा है जिसमें आप थोड़ा भारी थे 2020 में, इस बार क्या वो सीटें बढ़ा रहे हैं या लूज कर रहे हैं? क्योंकि ओवैसी आपके महागठबंधन में ठीक ठाक डेंट मार रहे हैं। 243 सीटों पे चुनाव है, 225 प्लस इस बार इंडिया अलायंस का रहेगा, 225 प्लस हम एक शानदार सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी ने आके कहा ना कि गुजरात मतलब एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर से आरोप नरेंद्र मोदी ने ये किया। अरे छोड़िए वो सब, बस मैडम मुंगेरी लाल के हसीन सबने देखना छोड़ दीजिए और जनता के बीच में आइए और विकास के बारे में सोचिए कि जनता के विकास के लिए आप क्या करने वाले हैं। नहीं, आप कांग्रेस के बहुत तेज तरार प्रवक्ता हैं। आप अगर महिला शक्ति को पछाड़ नहीं पा रहे तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये संशय का विषय या कह लीजिए प्रश्न है, ये सवाल भी है। आपको बात चलाने चाहिए। बीच में बोलेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं कहां से कहां चली गई। सोनम जी के पास जाते हैं। कहो हम बिहारी हैं, नहीं गर्व से कहो हम बिहार की महिला हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें कोई ऐसा राज्य नहीं चाहिए, गुजरात राज्य नहीं चाहिए जहां नकली विधायक, नकली एमपी, नकली कोर्ट, नकली वकील, नकली जज, ड्रग्स का व्यापार, जहां 55 महिलाएं, 100 में से 55 महिलाएं जो है एनएमबी को 100 में से 28 बच्चे कुपोषित हो। हमें एक ऐसा बिहार बनाना है जहां पे लोगों के पास रोजगार हो, यहाँ के बच्चों को 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी अच्छा शिक्षा। नेता विपक्ष बिहार को क्या दिया कि बिहार की पीढ़ी भूलेगी नहीं, बिहार की आने वाली पीढ़ी नहीं भूलेगी। हम एक 15 साल का जंगल राज आज तक लोगों को याद है। और इन लोगों के पास कुछ करने को है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं 2047 में ऐसे हुआ, नहीं तो 1945 में ऐसे हुआ। उनके पास आरोप और झूठ का डाटा लेके आना। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे और हमारे कई सारे मंत्री होंगे। मैं ऐसा वादा करता हूँ बिहार की जनता को कि जैसे मोकामा में मैकडॉवेल का प्लांट था, जैसे मोकामा में ही शू इंडस्ट्री था, जैसे भागलपुर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है, वैसे ही यहाँ बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मोतिहारी का चीनी मिल नहीं खुलवा सके, नरेंद्र मोदी जी इसका चीनी नहीं पी सके, चीनी मिल खुलने जा रहा है बिहार में। बहुत जल्द चीनी मिल खुलने जा रही है। 50 चीनी मिल खुलने जा रही है। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित हो चुका है। हर निपटम है वो भी बिहार में आने वाला है, जिससे बिहार वासियों को बहुत सारे रोजगार मिलने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रयास किया और वो स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं आखिरी बात क्या बताइए कंक्लूड करिए प्लीज। संगीता जी पूरी बात हो जानी चाहिए जी। मेरा आखिरी बात कहने का मतलब बात करना चाहता हूँ। अभी मैं अखिलेश सिंह जी से बात कर रहा था, हमारे राज्यसभा सांसद, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी के साथ आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सोनम जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाह रहा था, कल की तैयारी आपके दल की और एनडीए की क्या है? क्योंकि कल थोड़ा टफ फाइट है। पहला राउंड तो आपका थोड़ा नेक टू नेक कह लीजिए या आपके फेवर में रहा है। सेकंड राउंड थोड़ा आपके लिए टफ है क्योंकि सीमांचल भी करीब 26 सीटें हैं वहां पर, बाकी मुस्लिम बाहुल्य इलाका ज्यादा है। आप क्या कहना चाह रही हैं कि इसको कैसे मैनेज करेंगी आप? जी देखिए, सीमांचल की जो बातें की जा रही है, तो सीमांचल के लोग जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं बनाई गई, योजनाएं का लाभ जो दिया गया, तो वो ये नहीं देखा गया कि सीमांचल के लोग इनसे वंचित हों। वो जो भी योजनाएं हुई हैं, हमारी बिहार की तमाम जनता, हर जाति, हर वर्ग को वो सारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। तो हमें बिल्कुल निश्चितता है, हमें बिल्कुल भी कहीं से कोई भी डर या खौफ नहीं है कि हमें कहीं से भी वोट में कम मतलब आंकड़े मिलेंगे। हमारे जितने भी आरजेडी, कांग्रेस, जितने भी मतलब महागठबंधन के जो भी मतलब रहे हैं, वो सारे लोग इस बार जो चुनाव में अपना वोटिंग करेंगे वो एनडीए की मतलब सरकार को करने जा रही। क्योंकि एनडीए ने ऐसा काम किया है, एनडीए की सरकार ने ऐसा काम किया है कि बिहार की स्थिति बहुत ज्यादा बदली है। बिहार विकास की ओर बढ़ा है, तो क्यों विकास की ओर कोई नहीं जाएगा? क्यों जंगल राज की ओर जाएगा? क्यों उस दलदल में जाना चाहेंगे? खास तौर से यहाँ की महिलाएं और बच्चियां
जो भी है मतलब बिहार की जो दशा और दिशा जो परिवर्तन होगा वो बिहार में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और युवाओं का उत्थान जो किया गया है उसके मद्देनजर सारे घटक दल जो भी हमारे हैं एनडीए के उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। वो सभी लोग निश्चिंत हैं क्योंकि हमारी जो भी वोटर्स हैं वो हम लोगों को वोट करेंगे और एक बार फिर से हमारी जो एनडीए की सरकार है वो स्थापित होने जा रही है। जी ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, आप तीनों मेहमानों से एक और अनुरोध है कि कल और 14 नवंबर को जिस दिन काउंटिंग होगी हमारे साथ जुड़िएगा, अपनी राय रखिएगा अपनी, और 14 तारीख को अगर आपकी सरकार जिसकी भी बनती है वो खुशी का पल तो होगा ही, लेकिन हमारे साथ खुशी के पल हमारे साथ साझा भी चंद्रभूषण जी करिएगा। जरूर हमारे जीत क्या कुछ कह रहे शामिल हो, ऐसी मैं उनको मतलब आमंत्रण देती हूँ। जी फाइनल करिए। मेरे को बोलिएगा कि चुनाव पे बात करें, है ना? कल भाई मेरे को बोलिएगा चुनाव पे बात करें, इधर उधर ताका झाकी ना करें, अपने संगठन में ही सीमित रहें। जो भी विकास की बहार बह रही है उसको देखें, उसको खुली आंखों से देखें, ना कि सिर्फ आंकड़ों की बात करें। बिहार में बाकी महिलाओं का तो विकास नहीं हुआ। हाँ, सोनम जी और संगीता जी का जरूर विकास हुआ है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है कि भाजपा और एलजेपी ने महिलाओं को प्रवक्ता के तौर पे हम सब लोगों के सामने रखा है और उन्होंने दमदारी से अपने पक्ष को रखा भी है। अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो पार्टी भी सरसब्ज होगी, एक नैरेटिव तो अच्छा बनेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बिहार में कल दूसरे चरण की पोलिंग होगी। दूसरा चरण महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में उसे 66 सीटें मिली थी जबकि एनडीए को 50 सीटें मिली थी। बिहार की जनता से न्यूज प्लस की अपील है कि कल यानी मंगलवार को वोट बढ़ चढ़कर डालिए ताकि पहले चक्र का रिकॉर्ड टूट जाए। शुक्रिया।